भारत में हिंदू धर्म की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें इसके सबसे पहले निशान मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से उनके बिलीफ्स के बारे में पता चलता है। लोग नेचर की पूजा करते थे। वे सूर्य, चंद्रमा और नदियों की पूजा करते थे। मदर गॉडेस फिगर्स से पता चलता है कि फर्टिलिटी और अबंडेंस पर ध्यान दिया जाता था। इस पीरियड ने हिंदू धर्म की नींव रखी। इसने प्राकृतिक दुनिया के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाया। प्रकृति के प्रति यह रेवरेंस आज भी हिंदू प्रैक्टिसेस में दिखाई देता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। वैदिक एज में नए आइडियाज आए। वैदिक काल एक महत्वपूर्ण पीरियड था। इसमें की कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। ये कॉन्सेप्ट्स हिंदू धर्म को डिफाइन करते हैं। वेदों ने धर्म के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। धर्म जीवन का राइचस वे है। यह अपने ड्यूटी को पूरा करने के बारे में है। कर्म, कॉज और इफेक्ट का लॉ भी इसी समय में आया। इन प्रिंसिपल्स ने हिंदू धर्म के मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क को आकार दिया। उन्होंने मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए गाइडलाइंस दिए। धर्म और कर्म पर जोर देने से इंडिविजुअल्स को राइचस तरीके से एक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसने खुद के और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा दिया। वैदिक ग्रंथों ने रीइंकार्नेशन के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। यह बर्थ, डेथ और रीबर्थ के साइकिल में बिलीफ है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा हर लाइफ में अलग अलग रूप लेती है। यह तब तक चलता रहता है जब तक उसे लिबरेशन या मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। इस कॉन्सेप्ट ने लाइफ और डेथ की अंडरस्टैंडिंग में एक नया डायमेंशन जोड़ा। वैदिक काल ने हिंदू धर्म के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखी। इसने कोर प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स प्रदान किए। ये आज भी लाखों लोगों के जीवन को आकार देते हैं। इस पीरियड ने हिंदू धर्म को एक वे ऑफ लाइफ के रूप में स्थापित किया। यह फिलॉसफी, रिचुअल्स और बिलीफ्स का एक रिच टेपेस्ट्री है। यह समय के साथ इवॉल्व और अडेप्ट होता रहता है। भारत हमेशा से कल्चर्स और रिलीजन्स का मेल्टिंग पॉट रहा है। जैसे जैसे हिंदू धर्म फ्लरिश हुआ, वैसे वैसे दूसरे फेथ्स भी उभरे और भारतीय भूमि पर अपनी जगह बनाई। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भारत में ओरिजिनेट हुए। डिस्टिंक्ट पाथ्स की वकालत करते हुए हिंदू धर्म के साथ कॉमन ग्राउंड शेयर करते थे। जैन धर्म ने नॉन वायलेंस और एसेटिसिज्म पर जोर दिया। सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने मेडिटेशन और डिटैचमेंट के माध्यम से एनलाइटनमेंट का मार्ग प्रदान किया। थियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद ये रिलीजन्स कोएग्जिस्ट किए और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने कॉमन कल्चरल रूट्स और भारतीय फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस के लिए रिस्पेक्ट शेयर किया। आइडियाज के एक्सचेंज ने तीनों फेथ्स को समृद्ध बनाया, जिससे भारतीय थॉट की डिवर्सिटी में योगदान मिला। व्यापार और बाद में कॉन्क्वेस्ट्स के माध्यम से भारत में इस्लाम के आगमन ने भारत के रिलीजियस लैंडस्केप में एक और लेयर जोड़ दी। जबकि इस्लाम अपने डिस्टिंक्ट बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के साथ आया, इसने एग्जिस्टिंग भारतीय ट्रेडिशंस के साथ भी इंटरैक्ट किया। अपने मिस्टिकल अप्रोच के लिए जाने जाने वाले सूफी संतों को पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस के बीच रेजोनेंस मिली। मुगल काल, जिसमें अलग अलग फेथ्स का पैट्रोनाइज करने वाले शासकों का मिक्स था, में मैग्निफिसेंट मॉस्क्स का निर्माण हुआ और आर्ट और आर्किटेक्चर का फ्लरिशिंग हुआ, जिसने इस्लामिक और हिंदू एस्थेटिक्स को ब्लेंड किया। कल्चर्स के इस इंटरैक्शन और फ्यूजन ने भारतीय समाज पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा, जिससे एक यूनिक सिंक्रेटिक हेरिटेज का निर्माण हुआ। सेक्शन 4, बदलाव की लहरें, आक्रमण और भक्ति आंदोलन। भारत का इतिहास पीस और टर्मोइल दोनों के पीरियड से मार्क्ड है। विदेशी ताकतों के आक्रमणों ने डिस्ट्रक्शन लाने के साथ साथ हिंदू धर्म के भीतर कल्चरल एक्सचेंज और एडेप्टेशन को भी जन्म दिया। सेंट्रल एशियन ग्रुप्स के आगमन ने नए आइडियाज और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से कुछ को एग्जिस्टिंग हिंदू फ्रेमवर्क में अब्सॉर्ब कर लिया गया। हार्डशिप के पीरियड्स के दौरान रिलीजियस मूवमेंट्स ने अक्सर सॉलिस और आइडेंटिटी की एक रिन्यूड सेंस प्रदान की। भक्ति आंदोलन, जिसने मेडिवल पीरियड के दौरान पूरे भारत में अपनी जगह बनाई, ने भगवान के प्रति पर्सनल डिवोशन पर जोर दिया। कबीर, मीराबाई और गुरु नानक जैसे संतों और कवियों ने लव, इक्वालिटी और गॉड की वननेस का मैसेज प्रीच किया। यह मूवमेंट जनता के साथ रेजोनेट हुआ, कास्ट और सोशल बैरियर्स को पार करते हुए। इसने हिंदू धर्म को रिवाइटलाइज किया और इसे कॉमन पीपल के लिए अधिक एक्सेसिबल बनाया। भक्ति आंदोलन के डिवोशन और डिवाइन के डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर जोर देने का हिंदू प्रैक्टिसेस पर एक लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा। यह आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करता है।
सेक्शन 5 विभाजन एक महत्वपूर्ण मोड़। वर्ष 1947 भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। भारतीय उपमहाद्वीप का भारत और पाकिस्तान में विभाजन ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस में से एक का कारण बना। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए और विभाजन के साथ हुई हिंसा ने गहरे स्कार्स छोड़ दिए। इस इवेंट का दोनों देशों के रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। भारत, जबकि एक डाइवर्स पॉपुलेशन का घर बना रहा, उसने अपनी हिंदू मेजॉरिटी को और मजबूत होते देखा। दूसरी ओर पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन के रूप में उभरा। विभाजन एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, लेकिन इसने ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस को भी रेखांकित किया। चुनौतियों के बावजूद भारत ने एक सेक्युलर नेशन बनना चुना, अपने सभी सिटीजन्स को उनके रिलीजियस बिलीफ्स की परवाह किए बिना इक्वल राइट्स और फ्रीडम्स की गारंटी दी। सेक्युलरिज्म के प्रति यह कमिटमेंट आधुनिक भारत की आइडेंटिटी की एक कॉर्नरस्टोन है। सेक्शन 6 आधुनिक भारत मान्यताओं का एक स्पेक्ट्रम। स्वतंत्र भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में उभरा जो सेक्युलरिज्म के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान अपने सभी सिटीजन्स को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां मल्टीपल फेथ्स को एग्जिस्ट करते हैं। हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन अन्य धर्मों के लोग भी भारतीय सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय सांस्कृतिक लैंडस्केप इस डाइवर्सिटी का प्रमाण है। वाराणसी के प्राचीन मंदिरों से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक भारत का सेक्रेड ज्योग्राफी उसकी मल्टी रिलीजियस हेरिटेज को दर्शाता है। दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व जैसे त्योहार इक्वल जॉय और इंथ्यूजियाज्म के साथ मनाए जाते हैं। इंक्लूसिविटी की यह भावना भारत के इतिहास और सांस्कृतिक लोकाचार में गहराई से निहित है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है, सभी लाइफ फॉर्म्स और बिलीफ्स के प्रति इनहेरेंट रिस्पेक्ट को दर्शाता है, जो भारतीय विचार का केंद्र है। सेक्शन 7 विविधता में सद्भाव भारत की स्थायी विरासत। भारत की कहानी कोएग्जिस्टेंस की पावर का प्रमाण है। सदियों से अलग अलग फेथ्स इसकी धरती पर फ्लरिश हुए हैं, एक दूसरे को एनरिच करते हुए और राष्ट्र के वाइब्रेंट कल्चरल टेपेस्ट्री में योगदान देते हुए। विविधता में यह सद्भाव अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। फिर भी सेक्युलरिज्म के प्रति भारत की कमिटमेंट और इंटरफेथ डायलॉग की उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान करती है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, यह आइडेंटिटी, रिलीजन और सोशल हार्मनी से संबंधित कॉम्प्लेक्स इश्यूज का सामना करता रहेगा। हालांकि इसका इतिहास टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी की इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। भारत की एंड्यूरिंग लेगेसी उसकी अपनी डाइवर्सिटी को अपनाने की क्षमता में निहित है, ये मानते हुए कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों की एकता में निहित है। अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की यही भावना भारत को वास्तव में यूनिक बनाती है। यह एक ऐसी भूमि है जहां एंशिएंट विजडम मॉडर्न एस्पिरेशन से मिलती है, जहां डिवर्सिटी सेलिब्रेटेड की जाती है और जहां ट्रूथ और हार्मनी की परस्यूट एक कांस्टेंट एंडेवर बनी रहती है।